अरे तो आपको साबित करना चाहिए ना कैसे करके। अरे सुनिए ना मानक जी, सुनिए ना प्रभु, आप बीजेपी के इतने खवैया मत बनिए। ओहो, आप मेरे ऊपर केस करवाइए, ये बड़ी समस्या है। आजकल वायरल होने का कीड़ा काट गया है और अब वो फिर से काट गया। मेरा समय है, सारा वायरल खुद ही हो गया, मैं भी कुछ बोल लूं। अब इलेक्शन अपने समय में बोले, धन्यवाद। मैं तो शुक्रगुजार हूं, आपको स्टूडियो में नहीं बुलाया, वरना ग्लास फेंक देते। आज इतना अग्रेसिव हो रहे हैं। रुक जाइए भाई, धन्यवाद। अब मैं विद्रोही और गद्दार कोई कहेगा तो जाइए भाई, आप गद्दारों को गद्दारी बोला जाता है। थैंक यू, अब आगे आने दीजिए। रुक जाओ, मैं सोच रहा था प्रवक्ता लाए मेरे बराबर में, आपने क्या तानपुरा बिठा दिया लाकर। मैं क्या बोलूं, बोल तो रहा हूं, तो गाना गा रहा हूं। मुझे लगा प्रवक्ता लेकर आया, तानपुरा बिठा दिया बराबर में, बजे जा रहे, मैं कोई गाना गा रहा हूं क्या? चलिए 1 घंटा हो गया लगातार बोले जा रहे हैं भाई, हद हो गई। तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं भाई, गिलास भी फेंके जाएंगे और देश के अध्यक्ष के क्या 24 घंटे, ये भी गलत। अब 24 घंटे सुबह से देर रात तक हाथ में गिलास रहता है तो गिलास ही फेंकोगे, कुछ और तो फेंकने से रहे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। पिछले एक सप्ताह से टीवी डिबेट में सिर्फ औरंगजेब का मुद्दा छाया रहा, लेकिन दोस्तों जैसे ही संभल के सीईओ का बयान आता है तो सब औरंगजेब कहीं दबसा जाता है उस पर। और ये हो गया कि बिहार के बीजेपी के नेता ने हिंदू राष्ट्र को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि दोस्तों मच गया है हट्टा-हिल का। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को लेकर ये डिबेट भी हो रही है। इस डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, आलोक शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात तो कह देते हैं, जो उनको कहना होता है बीजेपी और मोदी को खरी खोटी सुनाना, वो कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी की बात आती है, उनका कहने का बात करने का टर्न आता है, तो ये टोका-टाकी करने लगते हैं। तो दोस्तों शिवम त्यागी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे टोंट मारते हैं इनको, इनकी ऐसे खरी खोटी सुनाते हैं। दोस्तों आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आपने शिवम त्यागी को ऐसे रूप में कभी नहीं देखा होगा, जो बहुत ही मज़ेदार है इस डिबेट में। डिबेट पूरा देखिए दोस्तों, यकीनन आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। ये बीजेपी कह रही है, क्या गलत कह रहे हैं हमारे विधायक जी? होली वाले दिन अगर हमने उनसे कह दिया कि भैया मत निकलो, थोड़ा लेट निकल जाओ, क्या दिक्कत है? आलोक जी देखिए मानक जी, दिक्कत यह है कि देश की अर्थव्यवस्था का बैंड बजा पड़ा है। देश में बेरोजगारी चरम पर है। शेयर बाजार का क्या हाल हुआ सबने देखा। शेयर बाजार को बचाने के लिए औरंगजेब साहब की आत्मा को ढूंढ लाए। और मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं, वो जो औरंगजेब की आत्मा थी वो हिंदुस्तान के मीडिया को छोड़कर चली गई। 1 हफ्ते से वो घुसी हुई थी हिंदुस्तान के मीडिया में। किसी एक मीडिया के चैनल ने ये शो नहीं किया कि 30 लोग जो कुंभ में मरे थे उसकी लिस्ट कहां है। लेकिन औरंगजेब 10 दिन तक हिंदुस्तान के मीडिया पर चला। 18 लोग रेलवे स्टेशन पर मरे, कुचल कर मरे, उसकी लिस्ट किसी हिंदुस्तान के मीडिया के पास हो तो जरूर उसको हम भी शेयर करना चाहेंगे। अरे 1000 से ज्यादा लोग कुंभ में मर गए, 200 से ज्यादा लोग दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मर गए। लोग, आलोक जी ऐसे मत बोलिए। आलोक जी मैं वापस कह रहा हूं, 1000 लोग मर गए कैसे? मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं मानक जी, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। 1000 से ज्यादा। और जिस दिन 30 की लिस्ट ले आएंगे उस दिन मैं मान लूंगा कि मेरी स्टेटमेंट गलत है। यह आंकड़ा 1500 से भी ज्यादा हो सकता है। कहां से आपके पास ये आंकड़ा आया? अरे भाई, मेरे पास चश्मदीद लोगों के वहां से आया। आपके पास तो आंकड़ा 30 का होगा, वो 30 का आप दे दीजिए मुझे। अरे आलोक जी, 1000-1500 मर गए जब आप ये कहते हैं तो आपको लिस्ट लेनी चाहिए। से ज्यादा मैं कह रहा हूं मानक जी, तो आपको साबित करना चाहिए ना कैसे करके। अरे सुनिए ना मानक जी, सुनिए ना प्रभु, आप बीजेपी के इतने खवैया मत बनिए। ओहो, आप मेरे ऊपर केस करवाइए, ये बड़ी समस्या है। जरा सा आलोक जी, जरा सा क्रॉस क्वेश्चन कर लो। आप बीजेपी करने लगे। मैं पूछ रहा हूँ 1000-1500 जब कहेंगे तो कोई आधार तो होगा। नहीं, आप आरजेडी के। यही तो प्रॉब्लम है ना। 30 की लिस्ट आपके पास होगी, वो 56 इंच के झूठों के बादशाह के पास तो होगी ना। आपको हक है कि औरंगजेब पर डिबेट क्यों हो रही है? रुकिए ना 1 मिनट। अरे मैं भी आज सारे भड़काऊ बयान ही दिखा रहा हूं, बीजेपी विधायकों के और मंत्रियों के भड़काऊ बयान दिखा रहा हूं। अब समस्या ये है कि हम इन पर डिबेट करें। सुनिए ना, अरे रुकिए आलोक जी, अब सुनिए भी तो थोड़ा सा। दोनों तरफ से गलत है ना। अब आप सुनिए, रुकिए, अब आप खुद ही बोलते रहिएगा तो ऐसे कैसे होगा? देखिए, अरे मानक जी, अरे वन साइडेड फायरिंग मत करिए भाई, हमें भी बोलने दीजिए थोड़ा सा। हम इस पर डिबेट करें तो प्रॉब्लम, ना करें तो प्रॉब्लम। हम इस पर डिबेट करें तो मीडिया हिंदू मुसलमान कर रहा है, ना करें तो मीडिया में हिम्मत नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अरे आज हम यही तो पूछ रहे हैं आलोक जी, देश में भड़काऊ बयानों की बाढ़ क्यों आई है? हम तो खुद ये पूछ रहे हैं। मतलब जो हिंदू राष्ट्र कहेगा उस पर FIR होनी चाहिए। आलोक जी मेरा ही कहना, देखिए आप मेरे मुंह में शब्द रख के फिर कहा आलोक जी, वो दिन हेडलाइन बना दीजिए। मैंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई किस रूप में होनी चाहिए वो अलग विषय। आप 2 शब्द मेरे मुंह में रख के कल 100 और चला दीजिएगा। आप लोग यार कुछ तो सोच लीजिए, क्या कर रहे हैं आप लोग देश के साथ। खुद बोल रहे हैं आलोक जी और खुद ही नाराज हो रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, खुद ही नाराज हो रहे हैं। साले तभी ये देश के कोने कोने से, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से ये भड़काऊ बयान आप लोग क्यों दे रहे हैं?
दो तीन चीजें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा मानक जी, ये आपकी जो 5-7 मिनट जो ये बैशिंग करने का प्रयास हुआ है, ये इस देश में कुछ लोगों को आजकल वायरल होने का कीड़ा काट गया है और अब वो फिर से काट गया। अब मेरा समय है, सारा वायरल खुद ही हो गया, मैं भी कुछ बोल लूं। अब इलेक्शन कमीशन अपने समय में काफी बोला ना, बीजेपी की सरकार अपनी अपनी प्रायोरिटी है। आपने पत्रकारों को बताया लाइन कैसे लिखी जानी है, मैं जवाब देने आया हूं, तो क्योंकि आप उसको कह के थोड़ा वायरल हो जाएंगे। ये देखिए मानक गुप्ता की लगा दी वोट, ऐसी लाइन होगी कुछ, और ये कहेंगे बाबा गुरु जी देखो कितना शानदार बोला मैंने। चुप करिए अब। अगर मीडिया को ज्ञान देना होता और उससे चुनाव जीते जाते तो आप लेकिन आप सही में नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान देने में लगे। अब ये भाषण बंद कर दीजिए, धन्यवाद। मैं अपने समय में बोलना चाहता हूँ। मतलब पत्रकारों में इतनी जान नहीं बची है भैया, बस कर दीजिए। वो अपने सवालों के जवाब हमने मत मेरा पत्रकारों के ऊपर समय बर्बाद करूंगा, पत्रकारों को मीडिया में मेरे से बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, वो तय कर लेंगे उनको क्या करना है। अब क्या आलोक शर्मा बताएंगे ना प्रवक्ता अच्छे और ना पत्रकार, तो वो है ही नहीं, तो वो बताएंगे कि पत्रकारों को क्या करना है। थैंक यू, वो अपने आप कर लेंगे। ब्रह्मा ऋषि के बच्चे हैं क्या? मेरा समय मत बर्बाद। मेरा और मेरी पार्टी का समय महत्वपूर्ण है, उसे बर्बाद मत करिए। पत्रकारों के लिए वर्कशॉप के लिए एक हॉल में बुक कर दूंगा, पत्रकारों को आके दे देना कोई लेक्चर, मुझे नहीं देना। थैंक यू। अब मैं आगे आना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भाई जिस तरह की चीजें हैं और जैसी स्थितियां हैं और जैसा माहौल है यहां पर जो है हिंदू राष्ट्र के ऊपर तो FIR होनी चाहिए। मैंने FIR शब्द इस्तेमाल किया। कार्रवाई का मतलब क्या होता है? प्लीज अभी प्लीज बीच में नहीं बोलना, मैं इनके बीच में कार्रवाई चलिए, कार्रवाई कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई मुस्लिमों का पहला अधिकार है, कार्रवाई के नहीं होनी चाहिए। वैसा ही लेकर आएंगे। प्लीज आप इनको रोकें। क्या है भाई? हाँ, एक करके चलिए। उम्र बेशक 55, लेकिन बचपन वाली बातें करे जा रहे हैं, डिबेट नहीं करना चाहते। थैंक यू। तो FIR होनी चाहिए। धन्यवाद, हो गया भैया, शुक्रिया शुक्रिया। अपने समय में बोले, धन्यवाद। मैं तो शुक्रगुजार हूं, आपको स्टूडियो में नहीं बुलाया वरना ग्लास फेंक देते आज, इतना अग्रेसिव हो रहे हैं। रुक जाइए भाई, धन्यवाद। अब मैं देशद्रोही और गद्दार कोई कहेगा तो गिलास जाइए भैया, गद्दारों को गद्दार ही बोला जाता है। थैंक यू। अब आगे आने दीजिए प्लीज। आपसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है, पर्सनल मत करिए। एक सेकंड आलोक जी प्लीज रुक जाइए। देखिए मुद्दे पर लड़ाई हो गई, ये तो मेरे अच्छे बड़े भाई हैं, मुझे लग रहा है आज घर में लड़ाई हो गई इनकी निजी, मुझे लग रहा है कुछ गलत कर दिया। मैं तो 2000 किलोमीटर दूर बैठा हूं, अपना देखिए। लेकिन रुकिए, बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। धन्यवाद। रुक जाइए, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए। चलिए, इतने तो फूफा जी मुद्दे पे आइए होते। थैंक यू। मैं फिर से पॉइंट पर आना। क्या मानक जी, क्या डिबेट करवा रहे हैं आप? क्या शब्दावली का इस्तेमाल? आलोक जी प्लीज, आपके टाइम में कोई नहीं बोला। आलोक जी प्लीज बोलने दीजिए ना, प्लीज। धन्यवाद। आपने बोला आलोक जी, आपने बिना रुकावट बोला, किसी ने आपको नहीं। आलोक जी आपने पूरा टाइम लिया, उनको भी प्लीज बोलिए। कैसे नाराज है? प्लीज अपने समय देखिए, ये गलत है आलोक, प्लीज बोलने दीजिए। थैंक यू। अच्छा, ये गलत है? किसको फूफा कहना, जीजा कहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा पर्सनल कमेंट कोई नहीं करेगा। आप लोग बीजेपी वालों से छूट करिए, उनके समय में उनको गाली देनी है, वो गाली दे ले, लेकिन अपने समय में नहीं। अगर डिबेट करनी नहीं आती तो ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन अपने समय में बोले, मेरे समय में नहीं चाहिए। मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है आपके चक्कर में। पहले पार्टी मीडिया पर बैठ के पूरी पार्टी का बंटाधार कर दिया। हमें अपने समय में अपनी नीतियां बतानी है जनता को, आपकी तरह चिल्लाना नहीं है, वेंडेटा नहीं करना। थैंक यू। अपने समय में बोलिएगा, यहाँ टाइम बर्बाद मत कीजिए। चलिए आगे चलिए, नहीं कर सकते, टाइम बर्बाद में बोलते। मुद्दे पे आइए, चलिए मुद्दे पे आगे आना चाहता हूँ। अब आगे आता हूँ। मैं मानता हूं कि इस देश में हर विषय पर, हर चीज पर डिबेट होनी चाहिए। और जहां तक हिंदू राष्ट्र का, मुझे नहीं पता वो किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, लेकिन हाँ हो सकता है उन्होंने सांस्कृतिक तौर पर कहा हो या नहीं कहा, मैं नहीं जानता। मैं सांस्कृतिक तौर पर हम हिंदू राष्ट्र हो सकते हैं, लेकिन ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा, संविधान सर्वोपरि है और उसी के तहत ये देश चलता है और आगे भी चलेगा। अब दूसरी बात पर आते हैं। ये आजकल बड़ी बातें हो रही है। मैंने देखा तेजस्वी जी का बयान बड़ा शानदार तरीके से, तो मुस्लिमों का नाम आते ही ना कांग्रेस के प्रवक्ता भी ऐसे ही लड़ते हैं जैसे अभी आलोक जी लड़ रहे थे। उनको लगा कि वो तेजस्वी जी की तरफ ज्यादा वोट ना चले जाए, इसलिए उन्होंने पूरा माहौल बनाया। तेजस्वी जी ने कहा कि ये कौन है, ये बचौल, ये कौन है, ये उनके बाप का बिहार है क्या? बिहार तेजस्वी जी के बाप का भी नहीं है, 13 करोड़ बिहारियों का बिहार है भाई, किसी के बाप का बिहार नहीं है, सबका बिहार है, हिंदुस्तान का बिहार है। हिंदू राज नहीं है ना बिहार। मैं मानता हूं कि बिहार हिंदू राज आपके विधायक कह रहे हैं। हिंदू राज की अब उनकी क्या परिभाषा है वो जाने, मैं तो नहीं जानता भाई। ये देश संविधान मुसलमानों का भी है ना। अरे मुसलमान सबका है ना, इसमें तो कोई शक है क्या? तो हिंदू राज्य नहीं कहना चाहिए, ये तो सवाल ही नहीं है। हिंदू राज्य नहीं, मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, कि वो सांस्कृतिक कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे, मैं नहीं जानता। अरे भैया रुक जाओ, मैं सोच रहा था प्रवक्ता लाए मेरे बराबर में, आपने क्या तानपुरा बिठा दिया लाकर। मैं क्या बोलूं, मैं बोल तो रहा हूं, गाना गा रहा हूं। मुझे लगा प्रवक्ता लेकर आए, तानपुरा बिठा दिया बराबर में, बजे जा रहे, मैं कोई गाना गा रहा हूं क्या? चलिए 1 घंटा हो गया लगातार बोले जा रहे हैं भाई, हद्दी हो गई। अब आगे खास तौर पर त्योहारों को लेकर स्थितियां बहुत खराब इस देश में रही है।
आप कितना भी हंस लेके की कर रहे हैं, लेकिन उससे बात चलेगी नहीं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं 2-3 आपको। मार्च जो है ये खासतौर पर अप्रैल 2023, मतलब घरों से नहीं निकलना चाहिए ना मुसलमानों को नहीं, होली वाले दिन। मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों त्योहार बराबर तरीके से मन जाए। देखिए एक चीज बताइए, इसी पर आ जाते हैं। साल में जो पावन बार आता है, बकरीद पर हिंदुओं को नहीं निकलना चाहिए। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, क्या हो गया? मिल जाएंगी 2-4 मुसलमानों की वोट, चिंता मत करो। टोपी खा जाएगा आज आपकी। बोलने दो भाई मुझे समय पर अपने, क्या हो गया इनको? मिल जाएगी टोपी लगा लो, 4 वोट आपको भी मिलेगी मुस्लिमों की, मैं दिलवाऊंगा। और बताइए, लेकिन चीखिए मत, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। नहीं, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसके केवल जवाब चलेगा। अपने समय में जो आप अपने पास आज इतना एजिटेटेड क्यों है? आमतौर पर ऐसे होते नहीं, माना ईंट पत्थर गिलास फेंक के मार देते, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। भाई गिलास भी फेंक के जाएंगे और अरे देश और के अंदर फेंकोगे क्या? 24 घंटे ये भी गलत। अब 24 घंटे सुबह से देर रात तक हाथ में गिलास रहता है तो गिलास ही फेंकोगे, कुछ और तो फेंकने से रहे। थैंक यू। क्या मानक जी बदतमीज आदमी को बैठा रखा है? मैंने गुजारिश कर ली, बड़ा बता दिया, फूफा सामान बता दिया, आदमी मानने को तैयार नहीं। आप अपने शो पर बैठकर बदतमीजी कर रहे हैं। और शिवम प्लीज कोई पर्सनल कमेंट मत करें। और आलोक जी प्लीज आप अपनी बात खत्म करिए। 3 और मेहमान है, भी बिल्कुल नहीं बोल पाए। बीजेपी तनख्वाह देती है क्या आप लोगों को? ये बदतमीजी कर रहा हूं। नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इतनी समझ नहीं है क्या? वो फिर ऐसे कर रहे हैं, पर्सनल मत बीच में बोल रहे हैं, पर्सनल कमेंट मत भाई। वो मेरे से आके उलझेंगे तो मैं जवाब भी ना दूं। मैं कमेंट करेंगे तो मैं मानक को भी बदतमीज कहूंगा, क्योंकि अरे आप कहते रहिए बदतमीज। बदतमीज पार्टी के आदमी से बदतमीज सुनना कोई बुरी बात नहीं है, आप कहते रहिए। अब जो बदतमीज, मानक भी बदतमीज है, शिवम भी बदतमीज। ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? आपको किसने अधिकार दिया गद्दार कहने का? मुझे ये क्या किया है आपने? ये क्या किया है आलोक यहाँ शर्मा? बैंकर साहब रोकिए इनको। नहीं, ये क्या किया है आपने? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों शिवम त्यागी को मैंने इस तरह के रूप में कभी नहीं देखा, जो उन्होंने आलोक शर्मा की धज्जियाँ उड़ाई दोस्तों, देखकर मजा आ गया। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।